हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश माना जाता है। इतना ताकतवर कि अमेरिका जैसे देश भी इस देश के आगे घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा देश जहाँ सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। साथ ही भारत इस देश का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। इस देश में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं और आज भी यहाँ के लोग ये मानते हैं कि धरती सूरज के नहीं बल्कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। स्पेस में पहली बार सैटेलाइट भी इसी देश ने भेजी थी। ये देश दुनिया का सबसे कामयाब देश है और आज इस देश ने हर क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रशिया के। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों, रशिया का नाम आज हर किसी की जुबान पर रहता है। देश का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है और मॉस्को देश की राजधानी है। मॉस्को रशिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। साथ ही ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का नाम एक नदी के ऊपर रखा गया है। मॉस्को सिर्फ रशिया का ही नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप का भी प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक केंद्र है। रशिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। राजधानी शहर मॉस्को दुनिया में अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या का दावा करता है। फोर्ब्स के अनुसार इस शहर में 84 अरबपति रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। यहाँ पर 100 महिलाओं के ऊपर मात्र 86 पुरुष होते हैं। हालांकि यहाँ की सरकार इसे लेवल पे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन रूस के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी यही मानते हैं कि धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती है बल्कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। मॉस्को मेट्रो में हर रोज 6 मिलियन यात्री सफर करते हैं, जिसकी वजह से मॉस्को मेट्रो दुनिया की तीसरी सबसे बिजी मेट्रो मानी जाती है। मेट्रो मॉस्को के साथ पूरे रशिया के लिए खास है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता था। उस दौरान 150 लोगों का जन्म स्टेशन पे ही हुआ था। मॉस्को को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में रशियन स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना 1862 में हुए थे, जो यूरोप में सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अब हम आपको एक सबसे चौंकाने वाली बात बताने वाले हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं, मॉस्को में अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ गंदी और तेज गाड़ी चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आज हर क्षेत्र में रशिया बाकी देशों से काफी आगे निकल चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के साथ ये बात तो शायद सभी जानते होंगे कि रशिया यानी रूस पूरे विश्व में एरिया के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा कि भारत भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। भारत जैसे एक बड़े देश से भी रशिया 5 गुना बड़ा है। आज रशिया इतना ताकतवर देश बन चुका है कि अमेरिका भी इस देश के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता और इससे दूर ही रहने की कोशिश करता है। भारत रशिया से 5 गुना छोटा है, जबकि रशिया अमेरिका से करीब 2 गुना बड़ा है। एरिया की बात करें तो इस देश का क्षेत्रफल 17,75,400 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्लूटो ग्रह से भी अधिक है। रशिया की लंबाई और चौड़ाई करीब 10,000 किलोमीटर है, जो कि चांद के डायमीटर का लगभग 3 गुना है। दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद रशिया की आबादी 14.41 करोड़ है। रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों से जुड़े है, जिसमें नॉर्वे, चाइना, फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इस देश की नेशनल लैंग्वेज रशियन है। रशियन भाषा के साथ साथ रशिया के विभिन्न जगहों में 35 अलग अलग भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। इसके अलावा आज रशिया में 100 से ज्यादा माइनर भाषाएं बोली जाती हैं। रशिया की गिनती उन देशों में की जाती है जो कि सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। अल्कोहल पर कैपिटा इस्तेमाल करने के मामले में रशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। रशिया में हर इंसान हर साल लगभग 18 लीटर शराब पी जाता है, जो कि पीने की जरूरत से लगभग 2 गुना ज्यादा है। लेकिन एक बात यह भी है कि यहाँ 90% शराब सिर्फ मर्द ही पी जाते हैं, यानी कि सिर्फ 10% महिलाएं ही इस देश में शराब पीती हैं। लेकिन शराब रशिया के लोगों के लिए सबसे खतरनाक भी साबित होती आई है। शराब की वजह से हर साल 40,000 रशियंस मारे जाते हैं, फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आते। अब शराब की बात हो ही रही है तो रशिया से जुड़ी एक और बात आपको बताते हैं। दरअसल बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि वोडका शब्द पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन शब्द वोडा से लिया गया है, जबकि कुछ लोग इसे पोलिश शब्द से बना हुआ मानते हैं। शराब के शौकीन रशिया को लेकर एक बात यह भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश होने के बावजूद रशिया में गरीबी सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। यहाँ 17 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहाँ 12% से ज्यादा आबादी $220 प्रति महीना से कम कमाते हैं। यह दरअसल इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि रशिया में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। रशिया में लिटरेसी रेट करीब 99.7% है,
जो कि बहुत अच्छा है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे लिखना पढ़ना ना आता हो। पढ़ाई लिखाई के अलावा रशिया खेल कूद में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है। हॉकी और फुटबॉल रशिया के सबसे पॉपुलर खेल हैं, जबकि रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रशिया की बात जब कभी होती है तो इसके मिलिट्री फोर्स के ताकत के बारे में बात करना सबसे जरूरी है, क्योंकि रशिया इतना ताकतवर है कि इस देश से लड़ाई करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। रशिया की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यही हैं। करीब 8500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया के पास अभी भी मौजूद हैं। रशिया दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इतना ही नहीं, किसी भी देश से लड़ने के लिए रशिया के पास 15,398 टैंक्स, 1438 फाइटर प्लेन्स, 1 वॉरशिप, 478 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 60 सबमरीन्स हैं। रशिया की सेना में 7 लाख से अधिक सैनिक हैं। देश का कुल डिफेंस बजट 46 बिलियन का है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब जार बॉम्ब भी रशिया के पास ही है। जार बॉम्ब की फायर पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हिरोशिमा नागासाकी में मैनिफेस्ट एटॉमिक बॉम्ब से 1400 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये इकलौता बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए बॉम्ब से 10 गुना के बराबर था। वैसे में कौन सा देश भला रशिया से लड़ने के बारे में सोचा? आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको रशिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे, या कभी आप गए हो रशिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।